नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम एचपी जीपीटी टेट में आए सारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इस पीडीएफ में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं वो सारे डाल दिए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। 19 सितंबर है आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देखते हो तो टेलीग्राम पर जाना। 19 सितंबर में जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिना किसी तरीके के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो जीपीटी टेट है उसमें काफ़ी जो है बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मगर बेसिक क्वेश्चंस में भी जो है हम गलती कर देते हैं। जैसे हिंदी ग्रामर का पहला क्वेश्चन देखिए, वाक्य के अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो बताइए फर्स्ट राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 2। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं। अब जीपीटी टेट में आपको क्या करना है? आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप देखोगे आपको खुद पता लगेगा किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्तियों का है, तो मुहावरे और लोकोक्ति भी पूछी जाती है। बेसिक सी पूछी गई है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब क्या हुआ? ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, यानी ऊपर से मित्रता दिखाना, मन में जो है शत्रुता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। एक और लोकोक्ति देती है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या हुआ? नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। तो ये तो बेसिक से सभी जो है इसे ठीक कर देंगे। सेकंड देखिए, मैं तो चंद खिलौना ले हो में कौन सा अर्थ अलंकार है? तो देखिए अब अलंकार बताना है इसमें, तो अलंकार जब पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। अब अलंकार भी कई टाइप के होते हैं, अनुप्रास होता है, उपमेय होता है, रूपक होता है, यमक होता है, श्लेष होता है। तो इसमें जो है रूपक है। तो अगर आपको जब तक अलंकार पता ही नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं। तो ये पीडीएफ तभी आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, ऋतुलेख का अर्थ है, तो ऋतुलेख का जो है अर्थ क्या है यहाँ पर? तो फिफ्थ का राइट आंसर है सुनकर लिखना। ठीक है, सुनकर लिखना होता है ऋतुलेख का मतलब। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सिक्स देखिए, व्याकरण के मुख्य भाग है। तो देखिए ऐसे जो है बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर बच्चे जो है इनमें गलती कर देते हैं। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 जो है व्याकरण के मुख्य भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के मुख्य भाग कितने हैं? 3 भाग हैं व्याकरण के। साथ है, स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है? तो अखबार आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है? ये अरबी भाषा का जो है शब्द है। तो बताइए जो अखबार है वो कौन सा शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशी है, तद्भव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विदेशी होगा। अखबार कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो है विदेशी। ठीक है, स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। 8 देखिए, दूध का पर्यायवाची। तो मैंने आपको बताया पर्यायवाची हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, विलोम हो गया। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। दूध का पर्यायवाची है, तो दूध का बताइए। दूध हो गया, पय हो गया, शीर हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सारी जो है दूध के पर्यायवाची यहाँ पर दे रखे हैं। 9 देखिए, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, नहीं है लिखा है। ठीक है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देंगे कि हाथी का पर्यायवाची क्या है, गज कर देंगे, मगर यहाँ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, मतंग और वारण। ठीक है, तो ये जो है हाथी के पर्यायवाची, ये वमा नहीं है। ठीक है, वमा किसका हो गया? ये स्त्री या नारी का जो है पर्यायवाची होता है। तो हाथी का पर्यायवाची जो है वमा नहीं है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10 देखिए, 15 दिनों में होने वाला। तो 15 दिनों में होने वाले को क्या बोलेंगे? साप्ताहिक, मासिक। तो ये तो पढ़ने से पता लग रहा है, साप्ताहिक 7 दिन का, मासिक जो है महीने का, चौमासा ये आपका 4 महीने का होगा। तो इसका जो है पाक्षिक ही होगा। ठीक है, पाक्षिक जो है इसका राइट आंसर है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 दिनों में होने वाला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पाक्षिक। 11th है, वर्ण का अर्थ है। तो वर्ण का जो है अर्थ क्या होता है? रंग, जाति या अक्षर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग, जाति, अक्षर, सभी जो है इसके राइट आंसर है। अगर आपको जो है जेबीटी टेट की ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, 7018186561 पे। सभी सब्जेक्ट की जो है आपको ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी, लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड मिलेगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि इस बार का जो है जेबीटी टेट आप इजीली क्लियर कर सको। 12 देखिए, वृत्ति के कितने भेद है? अब देखिए जो है बेसिक ग्रामर है, मगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5। ठीक है, कहीं कहीं 7 भी दे रखा है, तो ए और सी में इसका जो है राइट आंसर रहेगा। कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 7 दे रखे हैं। तो वृत्ति के कितने भेद है? 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखिए, दशानन में कौन सा समास है? तो ये तो काफ़ी ईजी है, समास पूछा गया है दशानन का। दशानन क्या हो गया? जिसके 10 सर, तो किसके थे? रावण के। ठीक है, तो ये किसी जो है दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, बहुव्रीहि। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखिए, शिक्षक का वाचन
होता है। तो शिक्षक का जो है आपको वाचन पूछा गया है, सबसे पहले वाचन पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसे कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर आदर्श वाचन है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखिए, निम्न में उर्वर का विलोम क्या है? तो उर्वर क्या होता है? उर्वर मतलब उपजाऊ। तो उपजाऊ का जो है अपोजिट क्या होगा? अनुपजाऊ होगा। तो अनुपजाऊ किसका मतलब होता है? ऊसर का। ठीक है, तो उर्वर का जो अपोजिट होगा वो ऊसर होगा। 16 है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो बताइए यह में जो है कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। तो ये बताइए यह में जो है कौन सा सर्वनाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है यह में। अब मैंने आपको बोला सर्वनाम विशेषण, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, विशेषण के कितने भेद हैं? तो भेद कितने होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अब देखिए नेक्स्ट 18 है, विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। तो ये सारे आपके जो है यहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको पीडीएफ जो है डाउनलोड करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें जो है पीडीएफ भी है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे आंसर भी दे रखे हैं। तो ऐसी जो है पूरी पीडीएफ है, लगभग 200 के अराउंड क्वेश्चन डाल रखे हैं। पिछले 10 साल में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। और अगर आपको जो है जेबीटी टेट की कोचिंग लेनी होगी, लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर जेबीटी टेट का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे हिंदी है, समाज, संधि, हर एक टॉपिक जो है कवर किया होगा। वैसे इंग्लिश का, मैथ का, हिमाचल जी के, इंडिया जी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर, तो हर एक चीज़ जो है उस कोर्स में आपको मिल जाएगी। अगर लाइव अटेंड नहीं कर सकते, जैसे कोई हाउस वाइफ्स होती है, उनका टाइम नहीं होता, कोई स्टूडेंट जो है जॉब करता है, कॉलेज जाता है, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता, तो उनके लिए जो है रिकॉर्डेड कोर्स बनाया वो हमारे ऐप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे रखा है। बाकी जैसे लाइव क्लासेस लेनी होगी या स्टडी मटेरियल लेना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसे वहाँ से डाउनलोड करना और पूरी पीडीएफ को जो है ज़रूर अटेम्प्ट करना। इस बार जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये नवंबर टेट आप जो है निकालते हो, नवंबर वाला टेट, तो आपका जो है कमीशन भी आने वाला है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर अभी नहीं निकाल पाए तो शायद काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन जो है काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, फिर अगला भी काफ़ी टाइम बाद ही जो है आएगा।